तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धातु क्या होता है। धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, रासायनिक गुण के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि क्या होता है धातु और धातु के भौतिक गुण। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी जा सकता है क्योंकि धातु को एक नहीं 8 से 9 उसके भौतिक गुण है। भौतिक गुण कहने का मतलब हो गया जो प्राकृतिक देन है, रासायनिक नहीं प्राकृतिक देन है, उसको हम उस उसके बारे में जानेंगे। तो पहला यहाँ पर है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिर भी कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, तो पहला चमक, जो धातु शुद्ध अवस्था में, यानी कि जब माइन से निकलता तो धातु शुद्ध नहीं होता है, वो अशुद्ध होता है, पर उसको शुद्ध करने पर वो चमकदार होते, धातु चमकदार होते हैं। क्या होते हैं? धातु चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं? अशुद्ध रूप में नहीं, जब माइन से निकाला जाता है, खदान से निकाला जाता है तब नहीं चमकता, जब उसको प्यूरिफाई किया जाता है, बहुत सारे नियम से गुजरने के बाद, बहुत सारे प्रक्रिया करने के बाद जो मुख्य रूप से धातु निकलता है, शुद्ध धातु, वो चमकदार होते हैं। वो धातु क्या होते हैं? वो धातु चमकदार होते हैं। पहला इसका गुण है। अच्छा, इसका चमक क्यों होता है? इसके में धातु में चमक क्यों होता है? तो देखिए उसके उसके लिए समझिए। देखिए धातु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, समझिए, इलेक्ट्रॉन। धातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। धातु में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जो गतिज ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जो गतिज ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी कि गर्म अवस्था गति, जो गति करते हैं, देखिए गति करेंगे तो उष्मीय बनेंगे, तो उष्मीय ऊर्जा में बदल देते हैं। और उष्मीय क्या होता है? ऊष्मा जो होता है जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कर देता है, इसीलिए इसका सतह चमकता है। इसलिए इसका क्या होता है? सतह चमकता है। और क्या होता है जब, यानी कि जो धातु होता है, वो धातु होता है जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से रिएक्शन करके धातु पर एक परत चढ़ जाती है, यानी कि ऑक्साइड का, सल्फाइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर चढ़ जाता है, तो उससे धातु का चमक कम हो जाता है। तो उसको यदि और चमकाने के लिए रेज मार्ग करके एक परत श्रेष्ठ का, जिससे लोहा का जंग छोड़ा जाता है, यदि आप उससे धातु को रगड़ दीजिएगा तो यहाँ पर उसकी चमक और बढ़ जाएगी। हम पूरा डिटेल से ले जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों हो जाता है धातु आखिर चमकते क्यों? क्योंकि उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति में रहते हैं, गति को उष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। उष्मीय ऊर्जा क्या करता है कि प्रकाश को परावर्तन कर देता है। प्रकाश को जब परावर्तन कर देता है तो इसलिए धातु और चमकता है। और क्या होता है कि वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे रिएक्शन करके, यानी कि अभिक्रिया करके उस पे एक लेयर चढ़ जाता है ऑक्साइड का, सल्फाइड का, और भी बहुत सारे। तो उसको उससे धातु का चमक कम हो जाता है, पर उससे रेज मार्क यानी श्रेष्ठ कागज से जब उसको हम रगड़ देते हैं, तब उसको यदि हम रगड़ देते हैं तो धातु की चमक और बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से हम और भी इसके गुण के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक है हमारा कठोरता। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? कठोरता। दूसरा गुण है कि कठोरता, कि ठो आदि, यानी कि जो धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, यानी कि उसमें कठोरता ज्यादा होती है। जैसे में सोडियम, आयरन जो देखते हैं, लोहा यानी कि धातु होता है जो कठोर होता है। पर अपवाद में एक मरकरी है, अपवाद में एक मरकरी यानी कि पारा, जो कि द्रव अवस्था में रहते हैं। यानी कि जो मरकरी आप देखते हैं थर्मामीटर में, जो मरकरी रहता है वो रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के वातावरण से भी कम टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में रहता है। यानी कि अपवाद है, केमिस्ट्री में अपवाद होना जेन्युइन है, यानी कि कॉमन बात है।
इसमें अपवाद में सिर्फ एक मरकरी ही ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर, समझ लिए कितना डिग्री सेल्सियस, बहुत कमरे के ताप पर भी वो द्रव अवस्था में रहता है। कौन? तो अपवाद में सिर्फ एक मरकरी, बाकी जितने धातु हैं इनको छोड़कर जितने भी धातु हैं वो क्या होते हैं? वो ठोस होते हैं। और ठोस कैसे होता है? कोई भी पदार्थ ठोस कैसे होता है? कोई भी पदार्थ दुर्बल होता है, कैसे होता है? तो देखिए, जो धातु में एक गुण पाया जाता है धन आयन। धन आयन मतलब मेटेलिक गुण। मेटेलिक आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल। मेटेलिक आयन यानी कि धन आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना आकर्षण बल ज्यादा रहेगा उतना वो ज्यादा यानी कि ज्यादा कठोर रहेगा, और जितना उसमें आकर्षण बल कम रहेगा यानी कि दुर्बल रहेगा तो उसमें आपस में जो कठोरता रहेगा जो कम रहेगा। जैसे कि सोडियम में आपस में कम होता है, इसलिए वो सबसे कोमल धातु होता है। उससे वो इतना कोमल धातु होता है कि उससे आप चाकू की मदद से आप काट सकते हैं। यानी कि सोडियम और लिथियम ये सब धातु है जिसको आप सिर्फ चाकू की मदद से काट सकते हैं। ये कठोर होते हैं पर कम कठोर होते हैं। कम कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि जो धन आयन है, धन आयन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है, यदि ज्यादा रहेगा तो ज्यादा कठोर रहेगा, अधिक कम रहेगा के बीच आकर्षण बल दोनों के बीच में जितना आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो कठोर रहेगा, यदि दोनों के बीच आकर्षण बल कम रहेगा तो क्या होगा? कोमल होगा, पर द्रव नहीं होगा। द्रव सिर्फ एक ही धातु रहता है जिसका नाम है क्या? मरकरी। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे को इतना हम डिटेल से क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि अब ज्यादा रटे नहीं, समझे क्यों कठोर होता है। बस रट लिए कि कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि जो उसमें एक मेटेलिक गुण होता है, यानी कि धन आयन इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर आकर्षण बल ज्यादा तो दुर्बलता यानी कि उसमें कठोरता ज्यादा, यदि आकर्षण बल कम तो कोमल रहेगा। यानी कि जैसे सोडियम और लिथियम, दो ऐसा धातु जिसको आप चाकू की मदद से आप हाथ की मदद से मोड़ के तोड़ सकते हैं। पर लोहा के बीच आकर्षण बल ज्यादा रहता है, इसलिए आप उसे हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। यह हुआ दूसरा गुण। तो चलिए हम तीसरा गुण की ओर बढ़ते। तो तीसरा गुण है हमारा अघात वर्ध्य। अघात वर्ध्यता मतलब हुआ कि किसी ऐसा पदार्थ जिसको पीट कर लंबी चादर बनाई जा सके। यदि लंबी जिसको चादर बनाया जा सकता है उसी को कहते हैं अघात वर्ध्य। अघात वर्ध्य मतलब क्या होता है? किसी धातु को, यानी धातु को ही पीट कर, अगर अधातु को हम पीटते हैं जैसे कि कार्बन तो टूट जाता है, गंधक यानी सल्फर जो होता है उसको तोड़िएगा तो टूट जाएगा। लेकिन जो धातु होते हैं उसको आप यदि पीटिएगा तो एक लंबी चादर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो अब ये इसका भी कारण है क्यों बदल जाता है। तो इसमें एक लैटिस संरचना पाई जाती है। लैटिस संरचना, एक लैटिस संरचना पाई जाती, इसी को कहते हैं अघात वर्धनता। अघात वर्धनता, इसको पूरा हम कहते हैं अघात वर्धयता। अघात वर्धयता इसी को कहते हैं कि इसमें धातु में एक लैटिस संरचना पाई जाती है जिससे किसी भी धातु को पीट कर लंबी चादर बनाया जा सकते हैं। तो सबसे लंबी चादर यानी कि सबसे पीट कर सबसे पतला चादर हम किसको बना सकते हैं? तो सोना और चांदी को।
सोना और चांदी को, और चांदी को। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो इसके बाद सोना और चांदी, आप देखेंगे एक मिठाई खाते होंगे बर्फी, बर्फी में जो लेप लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जीरो यानी सोना का 0.004 मिली यानी कि मिली से एकदम मिलीमीटर, एकदम मिली से भी मिली यानी कि 0.00 मिलीलीटर, 4 उतना मिलीमीटर के तहत उसको हम पीट सकते हैं। इतना हम पतला चादर बना दे। जो काजू कतली खाते हैं उसमें भी देखते हैं, उसमें चांदी का परत रहता है, उसमें चांदी का परत रहता है। उसको पीट पीट कर आप इतना पतला बना सकते हैं कि जो मिठाई पर लगा सकते हैं। और एल्यूमिनियम, दोनों के बाद एल्यूमिनियम को भी पीट-पीट कर बहुत पतला चादर बनाया जा सकता है। तीसरा गुण धातु का क्या होता है? ये अघात बढ़नीयता होते हैं। अघात बढ़ने मतलब पीट-पीट कर उसको एकदम पतली से पतली चादर बना सकते हैं। एल्यूमिनियम का भी प्रयोग हम बहुत सागर करते हैं। मिठाई में जो डब्बा बनता है उसको में प्रयोग करते हैं। चॉकलेट का रेपर में होता है जो जो पैकेट वगैरह नाश्ता, जैसे आप किसी के बाराती वगैरह में जाते होंगे तो उसमें एक नाश्ता देता है, वो एल्यूमिनियम का रहता है। और भी उसमें कुछ रहते डाला जाता है, लेकिन पीट-पीट कर किसको हम लंबी चादर बना सकते हैं? एल्यूमिनियम की। ये होता है धातु का तीसरा तीसरा गुण। चौथा गुण की ओर बढ़ने से पहले लैटिस संरचना क्या होता है? लैटिस संरचना होता है कि किसी पदार्थ को पीट-पीट कर लंबी चादर बनाया जा सकता है, लैटिस संरचना के कारण ही। जिसमें लैटिस संरचना नहीं पाई जाएगी, लैटिस संरचना जिस पदार्थ में नहीं पाया जाएगा उसको हम पीट-पीट कर ज़्यादा यानी पीट-पीट कर चादर नहीं बना सकते। जिसमें ज़्यादा लैटिस संरचना उसमें ज़्यादा पतला चादर बना सकते हैं, जिसमें कम लैटिस संरचना उसमें कम चादर बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा जो अघात वर्णीयता था वो भी खत्म हुआ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चौथा टॉपिक की ओर। चौथा हमारा टॉपिक है तन्यता। तो तन्यता मतलब क्या होता है? तन्यता मतलब देखिए, तन्य मतलब खींचना। यदि किसी पदार्थ को हम खींच कर लंबा तार बना सकते हैं तो उसी को हम कहते हैं तन्यता। यानी धातु का चौथा यह गुण होगा कि ये धातु को हम तान सकते हैं, कि तान करके एक लंबा तार बना सकते हैं, इसी को कहते हैं तन्यता। यानी कि किसी पदार्थ को यदि हम खींचते हैं, उसमें अगर लंबी तार बन जाती है तो उसी को हम कहते हैं तन्यता। तन्यता में धातु में सबसे ज्यादा तन्यता सोना और चांदी का होता है। सोना और चांदी का सोना और चांदी का ही ये ऐसा होते हैं जिसको लंबा क्या होता है, खींच करके लंबा बना सकते हैं। मात्र 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। सोना में सबसे ज्यादा तन्यता होता है और ज्यादा क्या होता है, आघात वर्णीयता भी होता है सोना में। और इसके बाद एक प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम प्लेटिनम होता है। और भी एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, उसके पहले कॉपर होता है। इसीलिए अब जो देखिए, आप सोचेंगे कि जब हम 1 ग्राम सोना से अब 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, तो जो घर में यूज होता है उसमें हम कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर वायर या तो एल्युमिनियम वायर। तो एल्युमिनियम वायर को भी ज़्यादा आप खींचकर पतला नहीं बना सकते। एल्युमिनियम वायर आप देखिएगा मोटा-मोटा वायर होता है, उसको हम लंबा खींच के नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, आप बोलिएगा कि जब हम 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लगभग जब हम तार बना सकते हैं, तो हम कॉपर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि सोना बहुत महँगा आता है। इसकी कीमत बहुत हाई रहती है। यदि हम तार बनाते हैं तो कोई चोरी करके ले जाएगा, खोल के ले जाएगा, किसी भी गाँव में बिजली पहुँचेगी नहीं। इसलिए हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और तन्यता भी होता है। इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम 5वां टॉपिक की ओर बढ़ते। तो 5वां टॉपिक को बढ़ने से पहले हम जानते हैं इसके एक अपवाद भी होता है। एक अपवाद भी होता है
बिस्मित, बिस बिस्मित, बिस्मथ भी बोल सकते हैं, बिस्मित भी बोल सकते हैं। देखिए बिस्मित, बिस्मित एक ऐसा धातु होता है जिसको आप लंबा तार नहीं बना सकते, उसको यदि आप पीटिएगा तो वो टूट जाएगा। तो आप आवाज में क्या कहते हैं? बिस्मत। बिस्मत ही याद रखिए क्योंकि ज्यादा शुद्ध होता है बिस्मित, तो बोलने बिस्मत, बिस्मत ये अपवाद होता है। तो चलिए अब हम पांचवा गुण के बारे में जानते हैं। पांचवा गुण क्या है? ऊष्मीय और विद्युत चालकता, यानी कि धातु में ऊष्मीय और विद्युत चालकता होते हैं, यानी कि विद्युत का चालन होता है, ऊष्मा का भी चालन होता है। सबसे पहले हम ऊष्मा के बारे में जानेंगे। तो ऊष्मा के बारे में जानिए कि कैसे ऊष्मा होता है, यानी कि धातु गर्म कैसे हो जाता है, जल्दी गर्म क्यों चालन करता है। तो देखिए उसमें जब हम धातु को गर्म करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ऊष्मीय ऊर्जा स्थानांतरण करता है, कि क्या स्थानांतरण, गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ऊष्मीय से हमारा गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है। पांचवा गुण क्या है? जो धातु होता है वो गर्म हो जाता है। धातु सबसे सबसे ज्यादा कौन गर्म होता है? चांदी और कॉपर, कॉपर। इसमें ऊष्मीय का अच्छा प्रभाव होता है, यानी कि ऊष्मीय का सबसे अच्छा चालकता कौन है? चांदी और कॉपर। इसलिए आप बोलेंगे कि हम खाने में एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो हल्का होते हैं, ये सब वजनीय धातु होते हैं, ये सब बहुत भारी धातु होते हैं। भारी धातु होते हैं कौन? चांदी और कॉपर। इसका भी प्रयोग हम करते हैं, पर ये रिएक्शन करता है, यानी कि हवा से जो चांदी भी होता है, हवा से कांटेक्ट करके उसमें लेयर जम जाता है, पर एल्युमिनियम हवा से रिएक्शन नहीं करता है। इसके वजह से अगर हम चांदी कॉपर का भी बनाते थे, उसमें भी काला काला परत चढ़ जाता है। एक काला काला परत चढ़ जाता है कॉपर वाले में, कांसा जिसको बोलते हैं उसको मिला के बनाया जाता है, कांसा तांबा। तो इस प्रकार से इसमें जंग लग जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उसमें यदि पानी पिएंगे कॉपर वाले में तो अच्छा लगता है, लेकिन खाना उसमें नहीं बना सकते हैं, इसलिए। और भारी भी होता है, इसलिए एल्युमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो हल्का भी होता है और उसमें परत जल्दी चढ़ता नहीं है। और नेक्स्ट है विद्युत चालकता, यानी कि धातु में विद्युत भी प्रभाव होता है। जितने भी धातु है इसमें विद्युत का प्रभाव होता है। विद्युत का इसमें सबसे अच्छा होता है चांदी और कॉपर, कॉपर दोनों में सेम। चांदी और कॉपर में अच्छे से, चांदी का तार हम नहीं बना सकते, क्योंकि यदि उसका तार हम बनाएं और लगा दिए तो पता चला कि पूरा रात भर में गायब। रात को लगा के गया मिस्त्री और सुबह गायब। क्यों? क्योंकि इसका जेवर बनते हैं, ज्वेलरी जो होता है, और ज्वेलरी बनेगा तो इसको ले जाएगा खोल के, तो तार जाएगा नहीं, तो ये हमारा जो स्टूडियो उसका भी लाइट बंद हो जाएगा। तो नहीं लाइट रहेगी, नहीं हम आपको पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसलिए हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर में जो विद्युत होता है अच्छी तरह से गमन करता है। कैसे गमन करता है? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति धन आयन और ऋण आयन दोनों रहेगा तो ही हमारा जो विद्युत का चलन सही होगा। विद्युत कैसे रहता है? जो एक बोलते हैं, एक पॉजिटिव वायर है, एक निगेटिव वायर है, एक अर्थ वायर होता है, तो वो अलग चीज है। पर पॉजिटिव निगेटिव हमें चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए एक लाइन बनाने के लिए। अर्थिंग भी लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग लेते हैं, उसी को हम निगेटिव भी कह सकते हैं, और पॉजिटिव जो मेन फेस होता है। तो उसी प्रकार से चांदी और कॉपर में अच्छे से विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। तो चलिए हम छठे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा छठा गुण है धान्विक। धान्विक मतलब ध्वनिक, सॉरी ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? तो देखिए, ध्वनिक होता है यदि हम किसी धातु पर यदि हम किसी पदार्थ से, धातु से या धातु टकराता है या उसमें अधातु भी टकराता है, तो उसमें एक ध्वनिक निकलती है, एक आवाज निकलती है। एक क्या निकलती है? आवाज। उसी को हम कहते हैं ध्वनिक गुण। यानी कि अगर धातु पहचानने के लिए क्या गुण होना चाहिए? छठा, ध्वनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम सातों को, यानी कि जितना भी हमारा सात एक प्रॉपर्टी जाव है
उसको हम सातों को एक साथ लिखकर हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पर देखिए, पहले होता है धान्विक, ध्वनिक, क्या होता है ध्वनिक। अब ध्वनिक होता है तो जब जब हमारे पास देखिए एक, यहाँ पर एक देखिए हमारे पास एक मग का ढक्कन है, ये हमारा क्या है, धोते क्या स्टील है, धातु है। स्टील है जब धातु, इस पे हम जब मार्कर से ऐसे बजाते हैं तो ये टन टन आवाज क्या होता है, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ध्वनिक। यदि किसी भी धातु पर सिर्फ मारेंगे, अधातु पदार्थ पर नहीं, जैसे हम इसमें अगर मारेंगे देखिए उतना आवाज नहीं करता, लेकिन इसका ध्वनिक ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम 7वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर छठा प्रॉपर्टी हम लेकर आए, छठा गुण क्या होता है, छठा गुण होता है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी जमना। इसमें हिंदी नहीं समझिए कि गलनांक मैंने गल रहा है, तो गलनांक मैंने गल नहीं रहा, जम रहा है, जम रहा है। गलनांक मैंने जमना नहीं, मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वथनांक मैंने बॉइलिंग पॉइंट, उबलना, उबलना, उबल उबलना। यानी कि गलनांक मैंने मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, यानी ठंडा हो रहा है, तो जम रहा है। ठंडा मतलब जमना होता है, यानी बर्फ जो जमता है, तो क्या होता है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो धातु का छठा गुण होता है कि धातु का गलनांक उच्च होता है और किसी का निम्न भी होता है। जैसे में सोडियम का गलनांक उच्च होता है, सोडियम का गलनांक उच्च होता है, और कम किसका होता है, तो कम होता है सीजियम का। एक पदार्थ होता है गैलियम, गैलियम इतना कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि आप उसको हथेली पर, आप हथेली पर भी रखिएगा तो वो द्रव में हो जाएगा। वो इतना, उसका जो क्वथनांक होता है, क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। उसको हाथ के हथेली पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन, गैलियम और सीजियम। यहाँ पर हम लिख देते हैं गैलियम, गैलियम और सीजियम, सीजियम। ये दो ऐसा पदार्थ होते हैं जो हथेली पर गर्माहट पर ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो छठा जो हमारा था, लास्ट था गलनांक और क्वथनांक। जो सबसे ज्यादा किसका रहता था, सोडियम, आयरन का भी देखिए बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर लगता है उसको गलाने के लिए, गलाने के लिए, और ठंडा में होने में भी समय लगता है। पर बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जैसे कि गैलियम और सीजियम, उसको हाथ पे के हथेली पर भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो गल जाएंगे। तो सबसे अगर यहाँ पर देखिए बात हो रहा है कि भारी धातु, क्योंकि भारी धातु, यहाँ पर भारी धातु के नाम लिखते हैं, भारी धातु और हल्की धातु, हल्की धातु, भारी धातु और हल्के। तो सबसे भारी जो धातु होता है यूरेनियम होता है, यूरेनियम। सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, लिथियम। नहीं, सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम और यूरेनियम, और सबसे हल्के धातु होते हैं क्या होते हैं, लिथियम। इस प्रकार से हमारे जितने भी धातु के गुण थे आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।